प्यारे बच्चों, स्वागत है अपना इस YouTube चैनल मोनू ऑनलाइन एजुकेशन में। तो आज हम लोग क्रैश कोर्स का 4th डे है। तो आज हम लोग ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर था, आज वन संसाधन हम लोग को पढ़ना है। तो कल के क्लास में हम लोग जल संसाधन को पूरा देख लिए थे और जल संसाधन जो है आपका ख़त्म हो गया और मृदा संसाधन भी आपका ख़त्म हो गया। आज चलेगा वन संसाधन। लिखते हैं वन्य संसाधन चलेगा आज। वन संसाधन बाबू, वन संसाधन आज हम लोग को देखना है। तो उस क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं। आप लोग क्वेश्चन लिखिए, वन्य के पर्यावरणीय महत्व को लिखे। वन के पर्यावरणीय महत्व को लिखे। तो आज हम लोग चलेंगे वन के पर्यावरणीय महत्व क्या क्या है। तो बाबू सबसे पहले जो है वन का पर्यावरणीय जो महत्व है निम्नलिखित है। वन का क्या पर्यावरण में महत्व है उसको बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला महत्व को हम लोग देखते हैं। तो वन जो है क्या होता है, पर्यावरण में संतुलित बनाए रखता है। वन पर्यावरण को संतुलित बनाए रखता है। पहला महत्व है कि वन जो है क्या करता है, पर्यावरण को संतुलन बनाए रखता है। और दूसरा महत्व हम लोग चलेंगे, जो वन है ऑक्सीजन और CO2 को क्या करता है, संतुलित बनाए रखता है। जितना ऑक्सीजन है उतना ही CO2 को क्या करता है, संतुलित बनाए रखता है। मतलब एक समान बनाए रखता है। दूसरा महत्व है। अब तीसरा महत्व हम लोग देखेंगे, वन जो है वर्षा कराने में क्या होता है, सहायक होता है। वन वर्षा कराने में सहायक होता है। और चौथा जो पॉइंट है, वन मृदा अपरदन होने से क्या करती है, रोकती है। अगर वन बाबू मृदा अपरदन होने से रोकती है, अगर वन नहीं होगा तो मृदा अपरदन जो है वो अत्यधिक होगा, इसीलिए मृदा अपरदन को वन जो है रोकता है। तो आइए हम लोग एक एक करके पॉइंट को देखते हैं। आइए, तो पहले आप लोगों को लिख देना है, वन के पर्यावरणीय महत्व निम्नलिखित है। निम्नलिखित है लिख देना है, निम्नलिखित है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, जो वन है लिखते हैं, वन पर्यावरण को, वन जो है पर्यावरण को क्या करता है, संतुलित बनाए रखता है। वन पर्यावरण को संतुलित बनाए रखता है। बनाए रखता है बाबू, समझे, बनाए रखता है। वन जो है पर्यावरण को क्या करता है, संतुलित बनाए रखता है। और दूसरा हम लोग चलेंगे, वन ऑक्सीजन जिसको O2 हम लोग लिखते हैं और CO2 का संतुलन बनाए रखता है। तीसरा पॉइंट हम लोग चलेंगे, वन वर्षा कराने में सहायक होता है। वन क्या करता है, वर्षा कराने में, वन वर्षा कराने में सहायक होता है, सहायक होता है। और चौथा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, वन मृदा अपरदन को रोकता है। वन क्या करता है, मृदा अपरदन, मिट्टी की कटाव को बचाता है। मृदा अपरदन को रोकता है। मिट्टी की कटाव होने से क्या करता है, बचाता है, रोकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं वन का महत्व पर्यावरण में क्या क्या है। अब हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बाबू, वन जो है ये 5 नंबर, चाहे आपको 2 नंबर में पूछेगा, जिसमें अगर 2 नंबर में पूछा तो 2-3 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 नंबर में पूछा तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। और वन जो है भूमिगत जल को क्या करता है, पुनः आपूर्ति करता है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है कि वन के पर्यावरणीय महत्व निम्नलिखित हैं। आपको जैसे लिखे हैं वैसे ही लिखना है आप लोग को, तभी पूरा नंबर मिलेगा।
तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग चलते हैं, वन्य पर्यावरण को संतुलित बनाए रखता है। वन जो है बाबू पर्यावरण को क्या करता है, संतुलित बनाए रखता है। और दूसरा जो पॉइंट है, वन्य ऑक्सीजन और CO2 को संतुलित बनाए रखता है, मतलब एक समान बनाए रखता है, जितना ऑक्सीजन है उतना ही CO2 को क्या करता है, संतुलित बनाए रखता है। और तीसरा जो पॉइंट है, वन्य वर्षा कराने में सहायक होता है। वन्य जो है वर्षा कराने में क्या होता है, सहायक है। अगर वन नहीं होगा तो वर्षा जो है वर्षा जो होने में असंभव है, मतलब कि बहुत कठिनाई होगा वर्षा अगर वन नहीं होगा तो चौथा पॉइंट है, वन मृदा अपरदन को रोकता है। वन जो है बाबू मृदा अपरदन को, मृदा अपरदन कहें तो मिट्टी की जो कटाव होता है उसको रोकता है वन। कौन रोकता है, वन रोकता है, मृदा अपरदन से होने को बचाती है। तो ये जो है आपका वन्य का ये महत्व हुआ, पर्यावरण में जो वन का क्या महत्व था ये हम लोग चर्चा कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे चलेंगे कि वन के विनाश या कमी होने के क्या कारण है बाबू, इस पे हम लोग चलेंगे। वन कैसे विनाश हो रहा है, कि क्या कमी आ रही है वन में, अब हम लोग चलेंगे। तो आप लोग लिख लिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। सभी जो आपको बताया जा रहा है सब आप लोग कॉपी में लिखते जाइए और याद करते जाइए, क्योंकि अब समय जो है बहुत कम है। 3 महीना का जो अब समय है बाबू बहुत कम समय है, समझें। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है। 3 महीना आप लोग के पास टाइम बचा है, आप लोग जितना हो सके आप लोग उतना पढ़िए। 3 महीना जोर लगाकर पढ़िए बस, उसके बाद आप लोग का रिजल्ट होगा। वन के लिख लेते हैं, कमी होने का कारण लिख लेते हैं। कमी या जो विनाश है हो रहा है, वन किस प्रकार से विनाश हो रहा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए, वन के विनाश या कमी होने के कारण को लिखें। वन के विनाश या कमी होने के कारण को लिखें। आइए बाबू हम लोग चलते हैं, वन जो है किस प्रकार से विनाश हो रहा है, वन में किस प्रकार से कमी आ रही है उसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बाबू पहला पॉइंट हम लोग चलते हैं कि वन का विनाश जो हो रहा है, मानव की तेजी से बढ़ती हुई क्या है, जनसंख्या है। मानव की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या से वन का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। तो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि वन का विनाश मुख्यतः वन का विनाश होने का प्रमुख कारण तेजी से बढ़ती हुई मानव की जनसंख्या है। मानव की जो जनसंख्या है बाबू वो तेजी से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिससे वन का विनाश हो रहा है। और दूसरा पॉइंट हम लोग चलते हैं कि आग लगने से, जंगलों में आग लगने से वन का क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है। जंगल में क्या होता है, आग लग जाते हैं, जिससे कारण क्या होता है, वन का विनाश हो जाता है। और हम लोग तीसरा पॉइंट चलते हैं कि जो वन है बाबू वो विभिन्न प्रकार के प्रदूषण के कारण वन क्या हो रहे हैं, विनाश हो रहे हैं। विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से वन क्या हो रहे हैं, विनाश हो रहे हैं। आइए हम लोग चलते हैं, एक एक पॉइंट करके हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को लिखना है कि वन के विनाश या कमी होने के कारण निम्नलिखित हैं। निम्न है या निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे वन्य के, लिखिए आप लोग, वन्य के विनाश होने का प्रमुख कारण तेजी से मानव की बढ़ती जनसंख्या है। बढ़ती क्या है बाबू, जनसंख्या है। पहला ये कारण है।
दूसरा जो है बाबू, जंगलों में आग लगने से, जंगलों में आग लगने से वन विनाश हो रहा है। वन में क्या हो रहा है, निरंतर कमी आ रही है, निरंतर कमी आ रही है या विनाश हो रहा है, निरंतर कमी आ रही है। और हम लोग देख लिए कि वनों के जो विनाश होने का जो कारण है, अब हम लोग उसको देख लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो देखते हैं 5 विलुप्त होने वाले जानवरों का नाम लिखिए। तो आइए क्वेश्चन लिखिए कि 5 विलुप्त होने वाले जानवरों का नाम लिखिए। तो जो बाबू उसको नीचे उत्तर लिखना है, 5 विलुप्त होने वाले जानवर का नाम क्या है, निम्नलिखित है, जिसमें आप लोग पहला लिखिए शेर, दूसरा लिखिए बाघ, चीता, उल्लू, लोमड़ी, भालू, ये सब क्या है, विलुप्त हो रहे हैं जानवर, दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो ये 5 या 10 आप लोगों को एग्जाम में पूछेगा तो आपको निश्चित लिख देना है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, शेर, बाघ, चीता, लोमड़ी, उल्लू, भालू, ये सब आप 5 विलुप्त होने वाले जानवरों का नाम लिख लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं, जो है इन सीटू क्या है। इन सीटू क्या है, आप लोग हेडिंग दीजिए, क्वेश्चन लिखिए इन सीटू क्या है। इन सीटू क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को हल्का में नहीं लेना है बाबू, क्योंकि आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम का मात्र 3 महीना बचा हुआ है। तो अब हम लोग चलते हैं इन सीटू क्या है। हंसते खेलते हम लोग को पढ़ लेना है और परीक्षा में पास हो जाना है। सबसे पहले जानेंगे बाबू इन सीटू क्या है। इन सीटू कहने से आपको लग रहा होगा अंदर, इन मतलब क्या होता है, अंदर, तो इन सीटू मतलब अंदर। तो हम लोग इसका देखते हैं, समझते हैं कि इन सीटू क्या है। तो वन्य जीव जो जंतु हैं, वन्य जीव जंतु के संरक्षण के लिए, मतलब कि बचाव के लिए, वन्य जीव जंतुओं को बचाने के लिए प्राकृतिक आवास के जो अंदर जो प्रबंधन किए जाते हैं, उसी को बाबू हम लोग क्या कहते हैं, इन सीटू कहते हैं। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं, वन्य जीव जंतुओं को बचाने के लिए, जो वन्य जीव जंतु होते हैं उन्हें बचाने के लिए प्राकृतिक आवास के जो अंदर जो किए जाते प्रबंधन हैं, उन्हीं को हम लोग इन सीटू कहते हैं। और आउट सीटू किसको कहते हैं, इन सीटू मतलब अंदर हुआ, प्राकृतिक आवास के अंदर, और आउट सीटू मतलब क्या हो गया, प्राकृतिक आवास के बाहर हुआ। तो आउट सीटू हम लोग समझते हैं, वन्य जीव जंतुओं के बचाने के लिए प्राकृतिक आवास के जो बाहर किए जाते प्रबंधन हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, आउट सीटू कहते हैं। मतलब कि कह रहे हैं कि इन सीटू मतलब प्रकृति के अंदर बचाव होगा और आउट सीटू मतलब प्राकृतिक आवास के बाहर बचाव होगा। तो आइए हम लोग इन सीटू लिखते हैं। तो आइए इन सीटू क्या है, हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं, एग्जाम में आता है। इन सीटू क्या है, तो लिखिए वन्य जीव जंतुओं को बचाने के लिए, आप लोग लिखिए बाबू, सुन के भी लिख सकते हैं, देख के भी लिख सकते हैं, आप लोग ज़्यादा बेटर होगा आप लोग सुन के लिखिए, क्योंकि एग्जाम में अपने से लिखना है और इसको प्रैक्टिस कर लेना है। वन्य जीव जंतुओं को बचाने के लिए प्राकृतिक आवास के अंदर किए जाने वाले प्रबंधन को क्या कहते हैं, इन सीटू कहते हैं। किए जाने वाले प्रबंधन को इन सीटू कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इन सीटू कहते हैं। आप लोग को अच्छे से लिखना है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है
कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में राइटिंग को अच्छे से बैठाकर लिखना है। और बाबू आप लोग घर में सेट का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि टाइम आपका वहाँ लिमिट रहेगा। इतना ही टाइम में आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है और सब्जेक्टिव बनाना है। तो आप लोग सेट प्रैक्टिस कीजिए और एक टाइम निर्धारित कीजिए जो उस समय में हम पूरा क्वेश्चन को सोल्व कर सके। तो बहुत ही ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। आप लोग नहीं प्रैक्टिस करिएगा तो एग्ज़ाम में आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप लोग टाइम को मैनेजमेंट कीजिए, सेट प्रैक्टिस कीजिए घर ही में। देखो बाबू इन सिटू क्या है, आइए हम लोग समझते हैं इन सिटू क्या है। वन्य जीव जंतुओं को बचाने के लिए, वन्य जीव जंतुओं को क्या करने के लिए, बचाने के लिए प्राकृतिक आवास के अंदर किए जाने वाले प्रबंधन को यहाँ पे को लिख दीजिए, किए जाने वाले प्रबंधन को इन सिटू कहते हैं। मतलब कि प्राकृतिक आवास के अंदर जो वन्य जीव जंतु को बचाने के लिए जो प्रबंधन किया जाएगा उसको क्या कहते हैं, इन सिटू कहते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग चलेंगे आउट सिटू पर। आउट सिटू क्या है उसको देखेंगे। चलिए हो गया, चलते हैं। क्लास को शेयर कर दीजिए आप लोग। और इस चैप्टर का बाबू आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। ये जैसे ही ये चैप्टर ख़त्म होगा आप लोगों को, वैसे ही आप लोगों को टेलीग्राम में इसका जो पीडीएफ है या व्हाट्सएप ग्रुप में आपका ये इस चैप्टर का पीडीएफ भेज दिया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जुड़ जाएं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से। और जो पहला बात है क्या कहते हैं, जुड़ जाएं। और हम लोग आगे चलते हैं, क्या तो बोल रहे थे भुला भी गए। अब हम लोग चलते हैं आउट सिटू। और जो बच्चे पहले वाला लेक्चर को नहीं देखे हैं, 1, 2, 3 जो लेक्चर है डाला हुआ उनको नहीं देखे हैं तो उनको अवश्य जाकर देख लें। क्योंकि जो बाबू ये जो चैप्टर है संसाधन एवं उपयोग, काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत, आप लोग देखिएगा क्वेश्चन बैंक में प्रीवियस जो क्वेश्चन बैंक पूछा है उसमें आप लोग बोर्ड परीक्षा ने क्वेश्चन पूछा है। एग्जाम की जो दृष्टि से यह चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको हल्के में ना लें, किसी भी चीज़ को आप लोग हल्के में ना लें, समझें। तो आप चलिए अब हम लोग चलते हैं आउट सिटू। आराम से हम लोग को पढ़ना है, कोई उबियाना नहीं है, धीरे धीरे आपको पढ़ना है, समझे। हम आपको एकदम 0 लेवल से पढ़ा रहे हैं बाबू। आप लोग भी देख रहे होंगे कि कहाँ से हम स्टार्ट किए, समझे। तो आप लोग को आराम से सिर्फ पढ़ना है, बस टेंशन लेना नहीं है सिर्फ, समझें बाबू। अब हम लोग चलते हैं आउट सिटू पर। आउट सिटू क्या है तो चलिए अभी बताएं हम लोग आपको इन सिटू क्या है। तो इन सिटू बाबू प्राकृतिक आवास के क्या होता है, अंदर बचाया जाता है, संरक्षण किया जाता है, जिसको हम इन सिटू कहते हैं। अब आउट सिटू जो है प्राकृतिक आवास के बाहर प्रबंधन किया जाता है, जिसे आउट सिटू कहते हैं। तो इसको लिखना है, वन्य जीव जंतुओं को बचाने के लिए प्राकृतिक आवास के बाहर किए जाने वाले प्रबंधन को आउट सिटू कहते हैं। आइए लिखते हैं हम लोग, आपको समझा दिए हैं, अब लिखते हैं। आइए, वन्य जीव जंतुओं को बचाने के लिए, क्या करने के लिए बाबू, बचाने के लिए प्राकृतिक आवास के, क्या करने के लिए, बचाने के लिए प्राकृतिक आवास के बाहर, क्योंकि आउट सिटू है तो प्राकृतिक आवास के क्या होगा, बाहर होगा। प्राकृतिक आवास के बाहर वन्य जीव जंतुओं को बचाने के लिए प्राकृतिक आवास के बाहर किए जाने वाले क्या, प्रबंधन को क्या कहते हैं बाबू, आउट सिटू कहते हैं। आउट सिटू कहते हैं। आप लोग इसको नोट कीजिए,
आउट सीटू कहते हैं। इसको आप लोग नोट कीजिए, आउट सीटू क्या है। चलिए नोट हो गया बाबू, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया नोट, आउट सीटू क्या है, नोट हो गया आप लोग को। अब हम लोग बाबू आगे चलेंगे। अब हम लोग आगे चलेंगे। इन सीटू और आउट सीटू हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे का टॉपिक बढ़ते हैं, जो कैंसर के उपचार में चीड़ जो वृक्ष है उसका क्या महत्व है, उसी को हम लोग देखेंगे। लिखिए क्वेश्चन लिखिए बाबू। कैंसर के उपचार में चीड़ वृक्ष का क्या महत्व है। क्वेश्चन लिखिए आप लोग, कैंसर के उपचार में चीड़ वृक्ष का क्या महत्व है। आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। यहाँ पे क्वेश्चन हम नहीं लिख पाएंगे बाबू, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर हम ऐसे ही पढ़ाते आपको रह जाएं क्वेश्चन लिख करके, तो आप लोग का सिलेबस जो है नहीं खत्म हो पाएगा। इसीलिए आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। लिखिए, कैंसर के उपचार में चीड़ वृक्ष का क्या महत्व है। चलिए अब हम लोग आंसर पर समझते हैं, आंसर समझते हैं क्या इसका आंसर होगा। तो बाबू हम लोग जो कैंसर है, कैंसर तो सबसे पहले जटिल रोगों में से एक है बाबू, क्योंकि वर्तमान समय में देखा गया, आप लोग देखे हैं और देख भी रहे होंगे कि कैंसर जो है जटिल रोगों में से क्या है, एक है। बहुत खराब रोग है कैंसर, और इसका जो उपचार है हिमालय क्षेत्रों में चीड़ वृक्ष से संभव है। कैंसर का जो उपचार है वो हिमालय में चीड़ वृक्षों से क्या है, संभव है। आप कहिएगा कि चीड़ वृक्षों से कैसे संभव है, तो आइए दिखाते हैं। चीड़ वृक्ष जो है उसके खाल और जड़ से रसायन टैक्सोल नामक रसायन पदार्थ निकलता है बाबू, समझे, जिससे कैंसर के उपचार में क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी उपयोगी है। तो हम लोग को लिखना है कि वर्तमान समय में कैंसर का जो ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, वर्तमान समय में कैंसर जटिल रोगों में से एक है, परंतु कैंसर के उपचार हिमालय क्षेत्रों में चीड़ वृक्ष से संभव है। कैंसर का उपचार कैसे संभव है, तो हिमालय क्षेत्रों में चीड़ वृक्ष से संभव है। चीड़ वृक्ष में टैक्सोल नामक रसायन पदार्थ निकलता है। चीड़ वृक्ष के जो छाल है और जड़ है, अभी बताएं आप लोग को, छाल और जड़ से टैक्सोल नामक क्या होता है, रसायन पदार्थ निकलता है, जिससे कैंसर के उपचार हो सकता है या काफ़ी महत्वपूर्ण है कैंसर के उपचार के लिए। आइए हम लोग आंसर लिखते हैं। लिखिए, वर्तमान समय में कैंसर जटिल रोगों में से एक है। जटिल रोगों में से एक है। वर्तमान समय में कैंसर जटिल रोगों में से एक है, परंतु कैंसर का उपचार हिमालय क्षेत्रों में चीड़ वृक्ष से क्या है बाबू, संभव है। ऐसे संभव नहीं है, चीड़ वृक्ष से क्या है, संभव है। चीड़ वृक्ष से संभव है। चीड़ वृक्ष के छाल और जड़ से टैक्सोल नामक रसायन पदार्थ निकलता है बाबू। टैक्सोल नामक रसायन पदार्थ
निकलता है, क्या होता है, निकलता है, जिससे 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 कैंसर का जो कैंसर का उपचार में काफ़ी महत्वपूर्ण है बाबू, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो लिखती है, देखिए बाबू, जो कैंसर का उपचार है किस प्रकार से करेंगे वृक्ष से, हम लोग देखते हैं। वर्तमान समय में कैंसर जटिल रोगों में से एक है। हम लोग देखते हैं कि वर्तमान समय में कि कैंसर जो है बाबू क्या है, जटिल रोगों में से एक है, बहुत भयानक ये रोग है। परंतु कैंसर का उपचार संभव है, परंतु कैंसर का उपचार क्या है, संभव है। तो कैसे संभव है, चीड़ वृक्ष से संभव है। हिमालय क्षेत्रों में चीड़ वृक्ष पाया जाता है, जिससे क्या है, कैंसर का उपचार संभव है। अब चीड़ वृक्ष से कैसे संभव है, तो देखिए, चीड़ वृक्ष के छाल और यहाँ पे छूट गया है, चीड़ वृक्ष के छाल और जड़ से टैक्सोल नामक रसायन पदार्थ निकलता है बाबू। चीड़ वृक्ष के छाल और जड़ से क्या निकलता है, टैक्सोल नामक रसायन पदार्थ निकलता है, जिससे कैंसर का उपचार में काफ़ी महत्वपूर्ण है या काफ़ी उपयोगी है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और सब्जेक्टिव भी पूछता है, ये दोनों पूछता है। आप लोग क्वेश्चन बैंक में देखिएगा, हम आपको शुरू से कराएंगे क्वेश्चन बैंक 2011 से 2023 तक आप लोगों को क्वेश्चन बैंक कराया जाएगा इस चैनल पे। तो आप लोग जुड़े रहें और इसको आप लोग नोट कीजिए। तो कैंसर के उपचार के लिए चीड़ के प्रयोग के महत्व को हम लोग लिख लिए बाबू। अब आगे हम लोग चलेंगे, राष्ट्रीय उद्यान क्या है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, चलिए हो गया यहाँ। अब हम लोग आगे चलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान क्या है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, आप लोग क्वेश्चन लिखिए, राष्ट्रीय उद्यान क्या है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, चलिए बाबू, राष्ट्रीय उद्यान क्या है। तो आंसर हम लोग लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं क्या है राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद हम लोग आंसर लिखेंगे। तो राष्ट्रीय उद्यान क्या है, आप लोग लिख लिए। तो चलिए, वन्य जीव जंतुओं को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान का क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण क्यों किया गया है, तो वन्य जीव जंतुओं को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया है। इसमें मानवीय हस्तक्षेप क्या है, वर्जित है। इसमें मानव को अंदर प्रवेश नहीं करना है, वर्जित है प्रवेश करना। और जो बाबू राष्ट्रीय उद्यान की जो संख्या है वो 86 है। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 86 है, आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो आइए हम लोग लिखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान क्या है, आंसर लिखिए। वन्य जीव जंतुओं को बचाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण करते हैं, सिंपल सा बात है, निर्माण करते हैं। इसमें मानवीय हस्तक्षेप वर्जित है बाबू, मानवीय हस्तक्षेप वर्जित है, मानवीय हस्तक्षेप वर्जित है। और राष्ट्रीय उद्यानों की जो संख्या है, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 86 है। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है बाबू, 86 है। तो हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान क्या है या राष्ट्रीय उद्यान को क्यों निर्माण किया गया है, क्यों, आखिर तो कुछ कारण से तो निर्माण किया गया होगा, इसके बारे में हम लोग चलते हैं।
तो वन्य जीव जंतुओं को बचाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण करते हैं। बाबू, वन्य जीव जंतुओं को बचाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। इसमें मानवीय हस्तक्षेप वर्जित है, इसमें मानव को अंदर नहीं जाना है, मानव को हस्तक्षेप वर्जित है। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 86 है। राष्ट्रीय उद्यानों की कुल संख्या कितनी है? 86 है। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में आएगा राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, तो आप लोग को 86 मारना है। ठीक है, आप लोग इसको नोट करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बढ़ेंगे बिहार में जो है वन की स्थिति पर प्रकाश डालेंगे कि बिहार में क्या वन की स्थिति है, हम लोग समझेंगे। चलिए इसको नोट कर लिए। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए आप लोग। बिहार में वन की स्थिति पर, बिहार में वन की स्थिति पर प्रकाश डाले। बिहार में वन की स्थिति पर प्रकाश डाले। अब बाबू बिहार में हम लोग वन की स्थिति पर क्या करते हैं? प्रकाश डालते हैं कि बिहार में जो वन है वो क्या है या नहीं। चलते हैं। तो बाबू बिहार में जो वन की स्थिति है ना, बहुत खराब है। सही बोल रहे हैं, बिहार में जो वन की स्थिति है बहुत खराब है। आप लोग भी जानते होंगे बिहार में क्या है, वन की स्थिति बहुत खराब है। पर्यावरण संतुलन के लिए 33% वन होना अति आवश्यक है। पर्यावरण को संतुलित करने के लिए 33% जो है वन होना अति आवश्यक है। लेकिन बिहार में क्या है कि 7% हिस्से में ही क्या है? वन है। बिहार में कुल क्षेत्रफल में 7% हिस्से में ही क्या है? वन है। तो पर्यावरण कैसे संतुलित होगा? बिहार में जो 7% हिस्से में ही कुल क्या है? वन है। और तो देखा जाता है कि बिहार में अधिकांशतः जो जिला है वो क्या है? वनहीन है। बिहार के अधिकांशतः जिला में वने नहीं है, जहाँ पेड़ पौधा वन के नाम पर क्या है? झाड़ी बचा हुआ है। तो यही है बाबू बिहार की क्या स्थिति वन की। तो आइए हम लोग लिखते हैं। लिखिए आप लोग क्वेश्चन, बिहार में वन की स्थिति पर प्रकाश डालें। आंसर लिखते हैं हम लोग। बिहार में वन की स्थिति बहुत खराब है बाबू। बिहार में वन की स्थिति बहुत खराब है, समझें। और बाबू पर्यावरण संतुलन के लिए 33% वन होना अति आवश्यक है। पर्यावरण संतुलन के लिए 33% हिस्से में वन होना अति आवश्यक है बाबू। अति आवश्यक है। लेकिन बिहार के कुल क्षेत्रफल में 7% हिस्से में ही वन है। क्षेत्रफल में 7% हिस्से में ही वन है। 7% हिस्से में क्या है? वन है। और बिहार का कुछ जिला जो है बाबू वनहीन है, जहाँ वने नहीं है। बिहार का कुछ जिला या अधिकांशतः जिला क्या है? वनहीन है। बिहार का अधिकांशतः जिला वनहीन है। क्या है? वनहीन है। जहाँ पेड़ पौधे और वन के नाम पर खाली झाड़ी बचल है, झाड़ी बचा हुआ है। आप लोग लिखिएगा, झाड़ी
बचा हुआ है। समझे बाबू? बिहार की स्थिति देखिए वन की क्या है, बहुत खराब है। पहले लिखना है बिहार में वन की स्थिति बहुत खराब है, सच में खराब है। पर्यावरण संतुलन के लिए बाबू 33% वन होना जो है अति आवश्यक है, लेकिन बिहार के कुल क्षेत्रफल में 7% हिस्से में ही क्या है, वन है। 7% हिस्से में ही वन है और बिहार का अधिकांशतः जो जिला है वन्यहीन है, जहां वन ही नहीं है। और देखिए और सुनिए क्या है, जहां पेड़ पौधा और वन के नाम पर क्या है, झाड़ी बचा हुआ है। आप लोग देखे होंगे वन के नाम पर क्या है, झाड़ी बचा हुआ है। खाली बिहार में वन नहीं है, सिर्फ झाड़ी बचा हुआ है, झाड़ी प्रधान है बिहार में। चलिए अब आगे नोट करते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग बाबू कुछ जो है चलेंगे कि वन्य जीव जो जंतुएं हैं उसके कमी होने का क्या कारण है। वन्य जीव जंतुओं के कमी होने का क्या कारण है, आप लोग इसको नोट कर लिए, नोट कर लीजिए। आप लोग इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए आगे अब चलते हैं, लिखिए आप लोग क्वेश्चन लिखिए, आप लोग क्वेश्चन लिखिए, वन्य जीव जंतुओं के कमी होने का क्या कारण है। क्वेश्चन लिखिए, वन्य जीव जंतुओं का कमी होने का क्या कारण है। वन्य जीव जंतुओं के कमी होने का क्या कारण है। क्वेश्चन लिख लिया बाबू, वन्य जीव जंतुओं के कमी होने का क्या कारण है। चलिए बाबू अब हम लोग चलते हैं कि वन्य जीव जो जंतु हैं उसका कमी होने का क्या कारण है। तो सबसे पहले बाबू हम लोग देखते हैं कि आर्थिक लाभ के लिए हम लोग आर्थिक लाभ के लिए वन्य जीव जंतुओं को क्या करते हैं, शिकार कर देते हैं। हम लोग आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए वन्य जीव जंतुओं को क्या करते हैं, शिकार कर देते हैं। दूसरा देखते हैं, कहीं कहीं देखा गया वन में जो है जीव जंतु क्या हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। वन्य जीव जंतु जो हैं वो विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से क्या हो रहे हैं, क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। तो क्या है, वन्य जीव जंतुओं में कमी आ रही है। तो सबसे पहला हम लोग पॉइंट लिखेंगे, वन्य जीव जंतुओं के कमी होने का कारण निम्नलिखित है। देखिए आप लोग, वन्य जीव जंतुओं के होने का कारण, कमी होने का कारण निम्नलिखित है। वन्य जीव जंतुओं के कमी होने का कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले लिखेंगे आर्थिक, लिखिए आप लोग, आर्थिक लाभ के प्राप्ति के लिए आर्थिक लाभ के प्राप्ति के लिए जीव जंतुओं को आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए वन्य जीव जंतुओं को निरंतर शिकार किया जा रहा है। निरंतर क्या किया जा रहा है बाबू, शिकार किया जा रहा है, शिकार किया जा रहा है। हम लोग अपना लाभ प्राप्त करने के लिए बाबू किसको लाभ, वन्य जीव जंतुओं को हम लोग क्या कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। और जो बाबू है दूसरा है, वन्य जीव जंतुओं का विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से जीव जंतुएं क्या हो रही है, जीव जंतुएं क्षतिग्रस्त हो रही है, क्षतिग्रस्त हो
हो रही है बाबू, समझें। विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से क्या हो रही है, क्षतिग्रस्त हो रही है। और वन जीव जंतुओं का जो प्राकृतिक आवास में क्या हो रहा है, वनों की कमी हो रही है। वन जीव जंतुओं को प्राकृतिक आवास में कमी आ रही है। आवास में क्या हो रही है बाबू, कमी आ रही है, कमी आ रही है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिए। वन जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास में काफी जो है कमी आ रही है। और भी पॉइंट है, दूसरा तीसरा चौथा पॉइंट लिखिएगा कि वन जीव जंतुओं को अवैध तरीके से व्यापार किया जा रहा है। वन जीव जंतुओं को क्या किया जाता है, अवैध तरीके से व्यापार किया जा रहा है, जिससे जीव जंतुएं क्या हो रही है, कमी हो रही है, नष्ट हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। तो पहले लिखना है, पहला पॉइंट आपको लिखना है, आर्थिक लाभ के प्राप्ति के लिए जीव जंतुओं, यहाँ पे छूट गया है, लिख लीजिएगा, को निरंतर शिकार किया जा रहा है। आर्थिक लाभ के प्राप्ति के लिए हम लोग वन जीव जंतुओं को क्या कर रहे हैं, निरंतर शिकार कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट आप लोगों को लिखना है बाबू, विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से जीव जंतुएं क्या हो रही है, क्षतिग्रस्त हो रही है, रोगग्रस्त हो रहा है, मतलब रोग हो जा रहा है उसको। विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। और तीसरा जो पॉइंट है, वन जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास, यहाँ पे के लगा लीजिएगा, वन जीव जंतुओं के प्राकृतिक आवास में कमी आ रही है। वन जीव जो जंतु हैं कैसे कमी आ रही है, उनकी प्राकृतिक आवास में कमी आ रही है, जिसके कारण वन जीव जंतु क्या हो रहे हैं, कमी हो रहे हैं। तो इसको आप लोग लिखिएगा। और भी आप पॉइंट लिख सकते हैं कि वन जीव जंतुओं को अवैध तरीके से क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है, जिससे वन जीव जंतुओं में कमी आ रही है। इसको आप नोट कर लीजिए और याद करते जाना है, समझते जाना है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बाबू, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं बाबू। आज का क्लास में हम लोग पढ़ लिए, वन संसाधन जो है खत्म हो गया। तो अब हम लोग आगे चलेंगे खनिज संसाधन में। कल हम लोग को खनिज संसाधन पढ़ाया होगा। तो आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर देना है। जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं वो इन वीडियो के माध्यम से पढ़ लेंगे, उनकी तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। आप लोग शेयर कर दीजिए, जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं आपके दोस्त के पास, अपने दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अब हम लोग कल मिलते हैं कल की क्लास में। तो आप लोग इतना रिवीजन करते रहें।